आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। हम दिखाते हैं सच्ची खबर, तो आपने विश्वास किया हम पर। हमने ठाना है, पूछेंगे जनता का सवाल, उन्हें देना होगा सभी सवालों के जवाब। हम पूछेंगे सवाल, क्योंकि सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार और आज हम सवाल बनता है में एक खास मुद्दे के साथ आप सबके सामने आए हैं, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ बढ़ रहा है एक बड़ा विवाद भी। जी हां, क्योंकि सरकार लेकर आई एक अध्यादेश और इस अध्यादेश के बाद विपक्ष हमलावर हो चुका है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हम खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं आखिर जनता जनार्दन इस अध्यादेश को लेकर क्या कहती है, जिसमें 1 लाख तक का जुर्माना और 2 साल तक की कैद की सजा के प्रावधान की बात की जा रही है। हमारे संवाददाता अजय जी यहां पर लोगों से जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर जनता के मन में इस अध्यादेश को लेकर क्या सवाल है, लेकिन पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर क्या अपनी राय रखने वाले हैं वो हम दिखाएंगे आपको आगे। झारखंड राज्य में बढ़ते कोरोना को लेकर के जो रफ्तार है, वो कोरोना का रफ्तार बढ़ते क्रम को देखते हुए राज्य सरकार ने बिना मास्क पहनने वाले व्यक्तियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, साथ ही 2 साल की सजा का मुकर्रर की है। अब ये देखना होगा कि राज्य सरकार ने ये इस बड़ी भारी भरकम जुर्माने का राज्य का सबसे पहला राज्य है आर्थिक दंड होगा जो झारखंड राज्य में बिना मास्क पहनने वाले व्यक्तियों पर ली जा रही है। हम जानेंगे इन व्यक्तियों से राय कि इन व्यक्तियों का क्या कहना, आम लोगों जनता का इसके बीच पे क्या कहना है। लगाने के लिए जो बोले हैं, लगाने वाली बात जो है ये तो सही है कि अपना हिफाजत है, ये किसी और का हिफाजत नहीं, अपना सेफ्टी है। लेकिन जुर्माना जो बात होती है, जुर्माना देने का जहाँ तो सवाल है, यहाँ पर गरीब लोग हैं, जीने खाने का मोहताज है, वो 1 लाख रुपया जुर्माना आपको दे, उसको फिर आप जेल भेज दीजिएगा तो जेल से बेल करा पाएगा। तो उसको डरवाने के लिए, धमकाने के लिए, उसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ताकि हर कोई देने के लायक हो और उसको सोचे और समझे। अगर 10,000 भी आप कहिएगा तो उसको डर हो जाएगा। देखिए आपको क्या ज़रूरत है 1 लाख और 2 साल जेल, 1 लाख जुर्माना और 2 साल जेल। आप ही बताइए कोई इस काबिल है, इस लायक है? सरकारी नौकरी वाला तो नहीं दे पाएगा, तो हम तो फाट फूट में काम करने वाला मजदूर। तो सरकार का फैसला पब्लिक के वे में जाएगा तो व्यवहारिक तो एकदम नहीं है। तो कोई भी आदमी मान लीजिए वो बिना मास्क से पकड़ा जाता है और उसको बोला जाता है कि 1 लाख रुपया दीजिए नहीं तो जेल जाइए, तो वो 1 लाख रुपया देने के बजाय जेल जाना ज़्यादा पसंद करेगा। कोई सब्जी बेचने वाला, कोई ठेला लगाने वाला, वो लोग 1 लाख रुपया बहन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। ये उतना ही चाहिए था कि जितना आदमी दे सके और उससे वो दोबारा होने पे उसको डर लगे। 1 लाख रुपया का जो है फाइन, ये कहीं से भी जो है ये सरकार का मतलब उचित कार्रवाई नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। ये समझ गया ना? नहीं, ठीक है, जुर्माना हर चीज़ का एक सीमा होता है। अब जुर्माना लगाइए, आर्थिक दंड से लोगों को समझ में आती है, लेकिन जुर्माना की रकम काफ़ी ज़्यादा है और इससे क्या होगा ना, ये जो करप्शन और बढ़ेगा। पुलिस लोग 2,000-3,000 लेकर के छोड़ देंगे। तो इतनी बड़ी जो जुर्माना लगाना कोई गलत नहीं है, पर जुर्माना भी व्यवहारिक होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा ये गलत है। ये इसके भी और कोई रूप हो सकते हैं, आप इसको कम कीजिए या कोई दूसरे रूप में आप लोग जो जुर्माने की रकम है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वो सब चीज़ को किया जा सकता है। और अगर लगता है कि आर्थिक दंड दे करके समझाया जा सकता है, फिर भी काफ़ी कम होना चाहिए। जिसकी आमदनी 10,000 होगी वो 1 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से दे पाएगा? ठीक है, पर एक तरह से गलत भी है। अगर मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति गलती से मास्क पहनना भूल गया, ठीक है ना, और वो अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो 1 लाख रुपया कहाँ से देगा? सरकार को ये भी सोचना चाहिए ना कि 1 लाख रुपया वो कहाँ से देगा वो तुरंत, क्योंकि एक तो भी महामारी से चल रहा है, किसी के पास पैसा है नहीं, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति घर से निकल गया कुछ अर्जेंटली काम से, मे भी वो मास्क पहनता है और वो गलती से अगर मास्क पहनना छूट गया और वो उसमें अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको तो सरकार की तरफ से वो या तो 1 लाख रुपया फाइन और 2 साल का सजा है। तो अगर उसके पास वो पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा फिर? ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए ना। इसमें थोड़ा से विषय ये है कि इसको इतना फाइन नहीं रखना चाहिए, इसमें थोड़ा से सरकार को भी सबको देखना चाहिए। सरकार के इस फैसले से कि मास्क न पहनना कानूनन जुर्म है, इसका पुरजोर रूप से समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं इसका पुरजोर रूप से खिलाफत भी करता हूँ
कि 1 लाख रुपया आपका ये पेनल्टी है। देखिए, ये सरकार जब चारों तरफ से फेल हो गई, कोरोना वायरस इतना फैल गया, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उसके बाद पब्लिक पर ये थोप देना टोटली पब्लिक का मखौल उड़ाने के बराबर है। पब्लिक बहुत कमजोर होती है। जब आप जीत जाते हैं तो जीता हुआ प्रतिनिधि बहुत मजबूत हो जाता है। उसको कोरोना वायरस जब होता है तो सरकार की तरफ से हर सुविधा मिलती है, पब्लिक को नहीं। पब्लिक को समझनी चाहिए कि आप मास्क पहन के निकले, इसका हम समर्थन करते हैं और इसका समर्थन करते रहेंगे। लेकिन ना निकल मास्क अगर गलती से छूट जाए तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, लेकिन इतना बड़ा मिस्टेक नहीं कि 1 लाख रुपया का चार्ज इसके ऊपर करें। दबाव डालते हैं तो इतना ही डालिए कि सह सके, लगा सके। तो 10,000 5,000 जुर्माना बहुत सही, क्योंकि 1 लाख जुर्माना और 2 साल का जेल, ये सुन करके अच्छा नहीं लगता। मास्क को हर रोज बदलना, हर रोज धोना, हर रोज चेंज करना, क्या उन लोग से हो जाएगा? नहीं हो तो फिर आप ऐसा दबाव मत डालिए। आप इसी देश के रहने वाले आप भी हैं, सरकार भी है, हम भी हैं। तो सरकार को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ के लोग इतना कड़ा जो है आपका शासन को बर्दाश्त नहीं। आप लगाइए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक लगाइए, उनके संभव जितना वो सह सकता है उतना ही लगाइए कि वो लगा सकता है। हालात जो भी हो, झारखंड राज्य में प्रतिदिन आंकड़े जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को फैसला लेना बहुत उचित होगा। अब ये देखना हो कि राज्य सरकार अब इस कोरोना को मामले को लेकर के कौन से एहतियाती कदम उठाती है या जो भारी भरकम जुर्मानों से वापस लेती है। कैमरा पर्सन ऋषु के साथ अजय कुमार, रांची। तो ये है जनता की राय। जनता का साफ कहना है कि सरकार को यदि रोकथाम करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सुधार करना होगा, जांच में तेजी लानी होगी और इलाज की व्यवस्था अच्छी करनी होगी, जबकि सरकार की तरफ से इतना कड़ा फरमान लेकर आया गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरोज सिंह जी हैं बीजेपी से और साथ में कांग्रेस से राजेश ठाकुर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पार्टी की सरकार तानाशाह सरकार नहीं है। ये जब भी कोई फैसला लेती है तो पूरा सोच समझ के लेती है। इसको ये समझने की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ये बात इसलिए नहीं समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश का अध्ययन नहीं कर पाती है, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद उनके पास पूरा देश का अध्ययन नहीं है कि वो कहाँ से बना है, कैसे ये अध्यादेश लाया गया है। कई राज्यों में इस बात को लेकर के भ्रम था कि आखिर अगर हम चाहें तो कोई कोरोना के काल में या किसी भी महामारी के काल कोई कानून को तोड़ता है तो उसको आप दंड करने के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं था। कोई आर्थिक दंड नहीं लगा सकते हैं, किसी प्रकार का सजा नहीं दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये सरकार ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम एक अध्यादेश ला करके और इस पर अंकुश लगाने के लिए जिस तरह का महामारी का रूप लेते जा रही है जी बिल्कुल, उस पर रोक लगाया जाए और उसी के तहत अध्यादेश लाया गया। और अध्यादेश में जो इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि मास्क लगाने से 1 लाख रुपया फाइन हो जाएगा, तो इनको पता नहीं है। ये इस तरह की बात ना करे तो अच्छा है। ये 1 लाख मैक्सिमम फाइन है, जिसमें कई कैटेगरी होंगे। वो जब रेगुलेशन बनेगा तब उसमें तय होगा। महामहिम राज्यपाल जी के पास गया हुआ है ये अध्यादेश। अब उनको निर्णय लेना है कि 1 लाख तक का जो ये राशि लगाई गई है वो सारी बातों को समझेंगे। उसके बाद उस अध्यादेश को महामहिम द्वारा पारित होने के बाद हम लोग रेगुलेशन बनाएंगे कि मास्क नहीं लगाने पे कितना फाइन है और पार्टी में 50 लोगों से अधिक इकट्ठा करने पे कितना फाइन है। इस तरह की कई सारी चीजें होंगी जो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो वरीय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो सो कॉल्ड विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, इन लोगों के समझ से परे की बात है। इन लोगों ने पूरा देश का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए इस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सरोज सिंह जी, सीधा आरोप है विपक्ष पर, यानी कि बीजेपी पर, कि बीजेपी सरकार की जो नियम है, सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, वो अभी तक क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है उसकी नियमावली बन रही है, अभी उसका रेगुलेशन बन रहा है, लेकिन बीजेपी भ्रांति फैला रही है अफवाहों के जरिए। तो सीधा ये आरोप है सत्ता पक्ष का बीजेपी पर, विपक्ष पर। देखिए पंकज जी, आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। राजेश जी की बात का आवाज, राजेश जी की आवाज मुझे नहीं आ रही, लेकिन हम अब समझ गए उनकी बात को क्या कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से। तो एक बात मैं बता दूं कि ये भ्रांतियां नहीं फैलाई जा रही है,
ये आपके आपके चैनल और सारे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब में ये छपा। ये फाइन 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए की फाइन ये लगेगा अगर बिना मास्क का और नियम तोड़े गए तो। इसमें कहीं कोई भ्रांतियां नहीं है। और जो सारे चैनल और मीडिया और सब कुछ में जो सामने आया और उसके बाद जो हम लोगों ने प्रतिक्रिया दिया कि ये तुगलकी फरमान है और जनता का दबाव पड़ा, तो दूसरे दिन ये लोग रिटर्न बैक मार दिए, यू टर्न लगा दिए। और यू टर्न लगा करके इन्होंने कहा कि नहीं ये तो मैक्सिमम फाइन है और कई तरह का ये है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के तरह ये लोग उल्टा जो है हम ही लोग पर उलट करके आ गए कि नहीं यही लोग भ्रांतियां फैलाए हैं। सरकार आप लेकिन सरोज सिंह जी, ये तो स्पष्ट है कि अभी फिलहाल जो झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 आया है उसके लिए रेगुलेटरी अभी बन रही है, रेगुलेशन बन रहा है और वो राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के पास गया हुआ है। तो आखिर बीजेपी के आरोप के पीछे वास्तविकता क्या हो सकती है? आखिर वो किस आधार पर ये आरोप लगा रही सत्ता पक्ष पर कि 1 लाख तक का जुर्माना सरकार वसूलने की तैयारी में है? आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या आधार आप लोग के पीछे इस जो? देखिए आधार सीधा साधा है पंकज जी। आधार का कारण क्या है? सीधा आधार है, आप कैबिनेट की बैठक करते हैं, आप उसमें डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के बाद जो है सो आप उसको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया आप लोगों ने ही उसको दिखाया कि भाई ये अब ये इतना फाइन लगने वाला है और वो सारी चीजें अखबार में आई। तो जब सारी चीजें आ गई तो लोगों ने कहा कि भाई कैबिनेट का डिसीजन ले लिए और वो तो राज्यपाल के यहाँ जाएगा जो और साइन होगा। तो ये सारा कुछ तो उन लोग ने ही किया है। लेकिन जब विपक्ष भाजपा ने आवाज उठाया और अन्य पार्टियां आवाज उठाई, लाल झंडे के लोग ने आवाज उठाया, सब लोग जब आवाज उठाए, जनता का दबाव पड़ा, तब जाकर के इन लोगों को लगा कि ये गलती हो गया और ये लोग यू टर्न मार लिए। और अब गरीब आदमी 1 लाख रुपया कहाँ से देगा और गरीब क्या अमीर भी कहाँ से देगा? तो जब इन लोगों को लगा कि ये गलती हो गया तब ये लोग यू टर्न मार करके कि नहीं साहब ये तो मैक्सिमम फाइन है, ये मैक्सिमम फाइन है और ये ऐसा है करके ये लोग जो है तो ये विपक्ष भ्रांतियां फैला रहा और विपक्ष पे ही चढ़ गए। क्या हमने कैबिनेट में लाया था? क्या हमने अखबार में ब्रीफिंग किया क्या कि 1 लाख रुपए और 2 साल का सजा होगा? हम क्या भ्रांतियां फैला रहे हैं? ये तो वही हाल है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है जिस पर राजेश जी बता रहे हैं। जी बिल्कुल। सीधा सा ये एक तरह से कहा जाए, राजेश ठाकुर जी, देखिए कहा यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, कैबिनेट में ये बात तय होती है और इसके बाद अखबारों में ये विज्ञापन भी आता है यहाँ तक कि, और ये बाकायदा उसके बाद फिर उस पर क्लैरिफिकेशन भी आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था, कैबिनेट में ये फैसला लिया गया और उसके बाद ही ये मीडिया तक पहुंचा और मीडिया के जरिए आम आदमी तक पहुंचा। तो इसमें भ्रांति कहाँ है? ये सवाल है विपक्ष का, जो आरोप आप लगा रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से भ्रांतियां फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? चलो माफ कीजिएगा, लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया। हम दोबारा उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं सरोज सिंह जी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको बुलाने की कोशिश की गई, वाकई काबिल तारीफ थी, ये पूरे देश में उसकी तारीफ की गई। उसी तरह से जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग जो अपने लिए भोजन को नहीं जुटा पा रहे थे लॉकडाउन के दौरान, उनके लगातार किचन चलाया गया और तमाम चीजें की गई। तो उस बात को लेकर तारीफ भी आपकी तरफ से कभी नहीं की गई, ये बात भी तो है। अभी तो आप आरोप जब लगा रहे हैं कि अध्यादेश लाया गया, लेकिन उससे पहले जो हेमंत सरकार में जो काम किए गए हैं लॉकडाउन के दौरान में, उसको लेकर कभी आपकी तरफ से ये भी तो नहीं कहा गया कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? देखिए एक बात कहें, सरकार जब अच्छा काम करे तब तो कहें पंकज जी। सवाल ये है कि ठीक है सरकार है तो करना उन्हीं को है, जो भी काम होगा अगर शिकायत होगी तो उनका होगा, अगर किसी कारण से अगर काम अच्छे होंगे तो तारीफ उनका होगा। तो सवाल सरकार में वो बैठे हुए हैं, लेकिन अब तारीफ वाली कोई काम करे तब तो तारीफ हो। अब एक चीज बताइए कि जब पहला ट्रेन जब तेलंगाना से झारखंड के लिए आया, उस समय इनके मंत्री जो है श्रम मंत्री, जिनको बोलते श्रम मंत्री मतलब मजदूरों का लेबर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि मुझे पता भी नहीं है कि ट्रेन आ रही है। अब उनको पता नहीं है कि ट्रेन आ रही है, जब भारत सरकार ने पहला ट्रेन जो है सो यहाँ के लिए चलाया, भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट केवल 15%, मात्र 15% राज्य सरकार से
और 85% पैसा केंद्र सरकार ने दिया। सरोज सिंह जी, वो पुरानी बात हो गई, तारीफ आपने हेमंत सरकार की नहीं की थी उस वक्त भी, लेकिन अब आरोप लगाने के लिए सामने आ गए हैं आप। मजदूरों की जो वापसी हुई है, मजदूरों को जो लगातार भोजन उपलब्ध कराया गया, उसको तारीफ आपने कभी नहीं की, ये सच्चाई है। लेकिन अब आरोप लगाने के लिए आप सामने आ गए हैं। राजेश ठाकुर जी, आरोप लगाने के लिए आ गए सामने, लेकिन जो सच्चाई थी, जो अच्छा काम हेमंत सरकार कर रही थी, मजदूरों को बुलाने की बात हो जाए या बहुत सारे महिला सखी मंडल के जरिए लोगों को रोजगार देने का रहा हो, सैनिटाइजर बनाने को लेकर या फिर भोजन उपलब्ध कराने को लेकर आओ, लेकिन अब विपक्ष आ जा रहा है इस आरोप के साथ, तो क्या कहीं ना कहीं ये अध्यादेश बनाने के दौरान जो हड़बड़ी दिखाई गई, क्या उसकी वजह से उनको मौका मिल जा रहा है या स्पष्ट नहीं था फिलहाल और हड़बड़ी में जानबूझकर? नहीं, देखिए सरोज जी ये ठीक कह रहे हैं कि वो हेमंत सोरेन जी की प्रशंसा करते थे, सरकार की भी प्रशंसा करते थे, जब तक बाबूलाल मरांडी जी गठबंधन के साथ थे। अकेले श्रेय लेने की कोशिश जो है, तो हम तो राज्य सरकार है, लेकिन कोई अच्छा काम करे तब तो आज हालत ये है कि यहाँ आप देख लीजिए कि कितना पेशेंट है। अभी 1000 एक्टिव पेशेंट है, रांची की हालत ये है कि बेड नहीं है। तो आप 3 महीने में क्या व्यवस्था किए थे? आज 4 महीने हो गए लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन तो इसीलिए था ना कि कोविड के संक्रमण के लिए व्यवस्था तैयार किया जा सके, तो उसको कम किया जा सके, तब व्यवस्था तैयार हो जाए। आप 4 महीने में क्या व्यवस्था तैयार किया? आज 1000 पेशेंट आ गया, आपके पास बेड नहीं है रांची में, तो क्या आपने 4 महीने में लेकिन सरोज सिंह जी, ये तो जनता की वजह से ही हुआ है ना, कि जनता ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा, और इस वजह से वो जनता जो है वो सड़क पर आ गई, बाजार खुल गए, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं रखा गया, तभी तो सरकार ये अध्यादेश लेकर आई है। देखिए बात ठीक है, मंशा तो अच्छी है ना इसके पीछे। मेरा पंकज जी, मेरा ये कहना नहीं है, मेरा इतना कहना है कि आप 1000 में, ठीक है, जनता ने तो बहुत किया है। आप महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र, तेलंगाना का हालत देखिए, 1-1 लाख केस चले गए, 3-4 लाख महाराष्ट्र में केस चले गए। उसके बनिस्पत तो झारखंड में जनता बहुत किया कि अभी 5000, 7000, 8000 टोटल केस है, जिसमें 3500 एक्टिव केस है। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि जहाँ पर 9000 रोज एक्टिव केस आ रहे हैं, 10,000 महाराष्ट्र में, यहाँ तो टोटल एक्टिव केस 3000 है, उसमें भी इनकी व्यवस्था फेल हो गई। तो ये व्यवस्था क्या किए थे? जनता को बहुत दोष देना, जनता तो बहुत किया। ठीक है, जब संक्रमण फैला है, महामारी फैली है, तो कुछ न कुछ लोग बाहर से आए हैं, तो कुछ लोग को हुआ है, मैं समझता, लेकिन जनता ने तो बहुत किया है। नहीं तो और अन्य राज्यों का आप देख लीजिए तो हालत क्या है। तो यहाँ 3000 एक्टिव केस है पूरे राज्य में, 1000 करीब। इसीलिए तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरोज सिंह जी, क्योंकि जो अप्रवासी मजदूर होते हैं उनमें एक तरह का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है अपने घर से। उन्हें पता है कि झारखंड पहुंचने के बाद भी उन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन वो चाहते थे कि इस कोरोना के संकट काल में वो कम से कम अपने घर वालों के पास रहें, इसलिए वो आए थे। वो अलग चीज थी और इस वजह से संक्रमण फैला, ये बात भी सही है। लेकिन अब उसी संक्रमण को रोकने के लिए तो अध्यादेश लाया गया है, और ये तो आप जानते हैं कि जब भी जनता को जब तक दंड नहीं मिलता, कई बार, माफ कीजिएगा जनता मैं भी हूं, लेकिन कई बार जो आप कहें कि इस तरह के गलत काम करते हैं, उन्हें जब तक दंड नहीं दिया जाता तब तक वो सुधरते नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस भी हमारे सामने हैं। तो सवाल आपका अध्यादेश को लेकर है विपक्ष का, या फिर जो जुर्माने की राशि उसको लेकर है? देखिए, दंड तो दंड की तरह होता है ना। ठीक है, सरकार दंड दे, सरकार को अधिकार है शासन में बैठे लोगों को दंडित करे, लोगों को डराए, लेकिन दंड का अधिकार ये थोड़े है कि बच्चों को अगर दंड देना है तो उसको नुकसान कर दे। अब 1 लाख रुपया कौन देगा? 2 साल जेल में रहेगा। नहीं तो यही सीधा सवाल मेरा सा है सरोज सिंह जी, कि आप लोग की जो चिंता है या आप लोग की जो शिकायत है सरकार से, वो इस अध्यादेश को लेकर है, झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को लेकर, या फिर इसमें जो 1 लाख रुपए का जुर्माना जो रखा गया है उसको लेकर है? नहीं, देखिए, कोई भी कड़ाई हो, सब लोग को ये कोरोना से लोग बचे, कोरोना संक्रमण कम फैले, इसके लिए तो हमारे नेता, विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल जी ने कहा कि सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, तत्काल जो है सो सख्त कदम उठाना चाहिए इसके प्रसार को रोकने के लिए। तो हम लोगों ने तो इसके लिए मांग किया था कि सख्ती होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसी सख्ती नहीं हो कि बच्चा गलती करे तो उसका हाथ काट दे। अब ये सख्ती का मतलब तो ये होता है, सख्ती का मतलब कि हम डरे भी कि भाई ठीक है सख्ती हो गया, अब हमको 2000 भी फाइन लगेगा तो हमको डर रहेगा कि भाई हम 2000 रुपया फाइन लगा, हम मास्क लगा
चले 2000 फाइन लेकिन लग ये जाएगा। तो आपने अब 1 देखा लाख हाल रुपया फिलहाल फाइन में। का क्या मतलब है, कोई दे ही नहीं लेकिन पाएगा। आप ये भी तो देखिए सरोज सिंह जी कि पिछले दिनों जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करवाया जा रहा है, अब लोग हेलमेट पहनने लगे हैं उस जुर्माने से बचने के लिए, ट्रैफिक का पालन कर रेड सिग्नल वो जंप नहीं कर रहे हैं, तो फायदा तो है अध्यादेश का एक तरीके से। तो अध्यादेश का विरोध आपका जुर्माने की राशि को लेकर हो सकता है, ये समझ आती है बात तो हमें, या नहीं, संपूर्ण अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं नहीं है, सख्ती का विरोध नहीं है, वो तो हम फिर कह रहे हैं ना, हम लोग ने मांग किया है, लेकिन इतनी सख्ती, अब इतनी सख्ती की इतना फाइन कहाँ से लोग दे पाएगा। और शराब एक चीज और है, आप देखिएगा सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अब सरकार क्या कर रही है कि मोटरसाइकिल से जो लोग चल रहे हैं, हेलमेट है, गाड़ी है, सब कुछ उनका लाइसेंस है, सब कुछ है, अब उनको कह रहे हैं मास्क नहीं लगाए, इनको फाइन करो। और वही बगल से जो पैदल जा रहा है, उसको पैदल जा रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। तो क्या कोरोना केवल मोटरसाइकिल वाले फैलाते हैं क्या? और ऐसे जो रोड में चल रहे हैं बिना मास्क के, तो उनको नहीं फाइन करेंगे क्या? तो ये भी तो देखने वाली बात है कि प्रशासन उनके केवल मोटरसाइकिल वाले को चेक कर रहे हैं। मेरा कहना है आप चेक करिए, सख्ती करिए, लेकिन इतना सख्ती मत करिए, इतना फाइन मत करिए कि लोगों को दिक्कत हो जाए। किसी ने सुझाव क्या है इसको लेकर? सुझाव अगर हम चाहें छोटा सा, बहुत ही कम शब्दों में सुझाव क्या होगा बीजेपी की तरफ से अगर अध्यादेश लाया जा रहा है तो उसमें जुर्माने को लेकर, फाइन को लेकर? देखिए सुझाव, अब सुझाव तो जो है सो हम कुछ भी, हमारा तो यही सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और व्यक्तिगत रूप से भी, कि भाई जो आप सख्ती करिए, लेकिन ऐसा सख्ती करिए कि जिससे कि लोगों को नुकसान भी ना हो और लोग को ध्यान भी आकर्षित हो कि ये काम नहीं करेंगे, ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये जो है सो ये दिक्कत होगी। तो उसके कारण सख्ती तो सिंबॉलिक है, तो आप पैसा सख्ती करें कि लोग को लगे कि हाँ भाई सख्ती भी है, लोग पाने भी और उनको नुकसान भी नहीं हो, कि आर्थिक नुकसान भी नहीं हो कि भाई 1-1 लाख रुपया फाइन कर दे, 50,000 फाइन कर दे, 20,000 फाइन कर दे, तो भी लोग कहाँ से दे पाएगा। और दूसरा एक चीज की सरकार के को मेरा ये भी सुझाव है कि आप साहब अभी 1000 एक्टिव केस हो गए रांची में, पूरे राज्य में 3000 एक्टिव केस है और व्यवस्था ये है कि बेड नहीं है। तो 4 महीने से तैयारी सरकार क्या की थी? क्या सरकार तैयारी की है? सरकार को अगर तैयारी की है तो आज जितना केस हो गया, अगर महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य राज्यों में उसका 10वां हिस्सा भी हो जाए तो लोग रोड में लड़ने लगेंगे। जो हालत है यहाँ का, अभी एम्बुलेंस वापस आ जा रहा है कि जगह नहीं है। कोई बच्ची को लेकर के 3 हॉस्पिटल घूम गए लोग, तो ये नहीं हुआ लास्ट में उनको कैसे कैसे कोयला मंत्री से जी से बात करके भारत सरकार में तो TCL में उनको जगह मिला, उस बच्चे को 9 साल की बच्ची थी। तो अब 1000 केस में ये हाल है, राज्य सरकार कहे कि हमारा तारीफ करिए, हम तो बहुत काम कर रहे हैं। कौन सा काम राज्य सरकार ने किया? अगर ट्रेन से लोग बाहर से आए हैं तो ट्रेन से केंद्र सरकार का योगदान रहा है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट मजदूरों को पहुंचाया है। बिल्कुल सरोज सिंह जी, सही बात है, जायज है, आप जनता के हित की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजेश ठाकुर जी, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ है और स्पष्ट है यहाँ पर सरकार की तरफ से कि जिस तरीके से कोरोना का संकट लगातार राज्य में फैल रहा है, रिकवरी रेट घट रहा है, मृत्यु दर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए एक कठोर कानून की आवश्यकता थी जिसे वो लेकर आए हैं। हालांकि अध्यादेश में अभी जो रेगुलेशन है वो तैयार किया जा रहा है, उसके बाद ही ये तय होगा कि इस अध्यादेश में आखिर क्या कुछ। और फिलहाल सत्ता पक्ष यही कह रहा है कि फिलहाल जो 1 लाख जुर्माने की बात की जा रही है, 2 साल की जेल की, वो सिर्फ भ्रांति, अफवाह है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का और साथ में दर्शकों को भी। लेकिन साथ ही साथ एक अपील भी आपसे कि अध्यादेश आए या ना आए, आप सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी को बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद। तो इस अध्यादेश को लेकर इस तरीके से विपक्ष और पक्ष के बीच में जुबानी जंग चल रही है और जनता का भी अपना सवाल है जो कि हमने आपको दिखाया भी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से अध्यादेश सरकार लेकर आई है, मंशा अच्छी हो सकती है, जुर्माने की राशि भले ज्यादा है, लेकिन हमारी गुजारिश है जनता से कि अध्यादेश को लेकर आप फिलहाल विवादों में ना पड़े, खुद सुरक्षित रहें, घर में रहें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।